ह्यूमन सेल एटलस HSCA जीव विज्ञान और किसी भी बीमारी के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल देगा। इसका उद्देश्य है मानव शरीर में हर सेल यानी कोशिका का नक्शा बनाना। इससे इंसानों में बीमारियों के निदान और उपचार के तरीके में ढूंढने में बड़ी प्रगति हो सकती है। शरीर में जो कुछ भी होता है वो इस बात पर निर्भर करता है शरीर की सेल यानी कोशिकाओं की संरचना कैसी है, ये कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं। विज्ञान के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहेली रही है। अब इस गुत्थी को सुलझाने का काम कर रहा है दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ह्यूमन सेल एटलस। सेल जीवन की मूल इकाई है, लेकिन विज्ञान की इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी विज्ञान इंसानों की सेल संरचना को सही तरीके से नहीं समझ पाया है। अलग अलग तरह के सेल्स, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उनकी खूबियां और वे शरीर में कहां स्थित हैं, ये सब हम उसके नक्शे के बिना नहीं समझ सकते हैं। जब तक हम उनके नक्शे को नहीं समझ लेते, हम उनके सभी कार्यों का वर्णन नहीं कर सकते हैं और उन नेटवर्कों को नहीं समझ सकते हैं जो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। क्या है ह्यूमन सेल एटलस? ह्यूमन सेल एटलस एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संघ है जो विकास से वयस्कता और अंततः बुढ़ापे तक स्वस्थ शरीर में अलग अलग कोशिका का चार्ट बनाता है। ये पहल मानव जीनोम परियोजना से भी बड़ी पहल है, जिससे मानव शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स के बारे में हमारी समझ बदल जाएगी। अब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ह्यूमन सेल एटलस यानी कि शरीर के एक एक सेल्स का नक्शा बनाने की कोशिश, सेल्स की पूरी जानकारी, उनकी संरचना, उनका काम करने का तरीका, सब कुछ हमें ह्यूमन सेल एटलस से पता चल सकता है। ह्यूमन सेल एटलस कैसे काम करता है? अत्याधुनिक सिंगल सेल और लोकल जीनोमिक्स और कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके HSCA रिसर्चर ये बताते हैं कि एक व्यक्तिगत सेल में है 20,000 जीनों में से कौन सा जीन चालू होता है, जिससे प्रत्येक सेल टाइप के लिए एक अद्वितीय ID कार्ड बनता है। इससे वैज्ञानिकों को नए सेल टाइप और उनके कार्यों की खोज करने में आसानी होती है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त तेजी से विकसित होने वाले स्पेशल एनालिसिस मेथड्स के साथ HCA के वैज्ञानिक इन व्यक्तिगत सेल के अंगों और ऊतकों में उनके सटीक स्थानों की मैपिंग करते हैं और उनके अपने काम और उनके पड़ोसियों के साथ संबंधों को समझते हैं। जीवन का सबसे छोटा रूप सेल दरअसल क्या है? सेल जीवन का सबसे छोटा स्वरूप होती है। इसके भीतर हमारा जेनेटिक कोड होता है। सेल इस DNA को सक्रिय करके मॉलिक्यूल बनाने में मदद करती है। हर सेल या कोशिका में अलग किस्म के जीन होते हैं जो सेल को बताते हैं कि उसे क्या करना है। अगर कोशिकाएं यानी सेल सही तरीके से काम करें तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अगर जीन इन सेल को गलत निर्देश देने लग जाएं तो यह गलत तरीके से काम करने लगती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। सेल के गलत तरीके से काम करने से ही बीमारी होती है। बीमारी कौन सी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी सेल गलत तरीके से काम कर रही है। मिसाल के तौर पर सेल अनियंत्रित तरीके से बंटने लग जाएं तो कैंसर हो जाता है। इसी वजह से फोड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए हर प्रकार की सेल को समझना बहुत जरूरी है ताकि बीमारी का इलाज किया जा सके। बीमारियों की जड़ को पकड़कर सबसे बेसिक लेवल पर उसका इलाज करना, यही मकसद है विश्व के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ह्यूमन सेल एटलस का। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि वैज्ञानिकों ने मानव शरीर के 33 अंगों में 10 लाख से अधिक कोशिकाओं का मानचित्रण किया है। उन्होंने कहा, नक्शा स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में अद्वितीय जानकारी प्रदान कर सकता है। 93 शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ह्यूमन सेल एटलस के अनुसार नक्शा स्वस्थ शरीर में प्रारंभिक अवस्था से लेकर वयस्कता और बुढ़ापे तक कोशिका प्रकारों को चार्ट करता है। आप मानव कोशिका एटलस को मानव शरीर के गूगल मानचित्र के रूप में सोच सकते हैं। सेल्यूलर जेनेटिक्स की प्रमुख और वरिष्ठ समूह नेता वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट सारा A.T. चमैन ने एक समाचार ब्रीफिंग में कहा,
यह व्यक्तिगत कोशिकाओं का एक सड़क मानचित्र दृश्य है और जहां वे ऊतकों में बैठते हैं। टेकमैन ने डाउन टू अर्थ डीटीई को बताया कि यह पहल मानव शरीर में 27.2 ट्रिलियन कोशिकाओं के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। उन्होंने बताया कि यह उपक्रम मानव जीनोम परियोजना से भी बड़ा है, जो मानव के सभी जीनों के मानचित्रण और समझ में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। टीचमैन ने कहा, कोशिकाएं जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं, लेकिन हम अभी भी उन सभी को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, उनकी विशेषताओं और शरीर में स्थान के मानचित्रों के बिना हम उनके सभी कार्यों का वर्णन नहीं कर सकते हैं या उनकी गतिविधियों को निर्देशित करने वाले नेटवर्क को नहीं समझ सकते हैं। ब्रॉड इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड के अवीव रेगेव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नक्शा हमें यह समझने में भी मदद कर सकता है कि शरीर में कोई बीमारी कैसे उभरी और सटीक जगह या कोशिका की पहचान कर सकती है जहां यह उत्पन्न होती है। ये हमें रोगियों और नए उपचारों के लिए अधिक सटीक निदान विकसित करने की अनुमति देगा